हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है यूपी टेट 2019 का पेपर नंबर फर्स्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार हमने रिवाइज करे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से आंसर्स बता पाऊँ। ओके, और इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो जो भी जिनको भी अच्छी लैंग्वेज लग रही है, जो जिसमें भी अपना वो लैंग्वेज में देते हैं एग्जाम, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मतलब लिखा हुआ है कि अगर जो टीचर है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को पाता है क्लास में तो उसको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डज। तो उसको बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड काउंसलिंग टू दी चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे रिलेटेड हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं वो रिलेटेड हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। यहाँ पर नोट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया है। तो थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया है। B.S. ब्लूम ने इसका प्रतिपादन नहीं किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य किससे है। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना, तो ये जो है ये अवरोधन का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ऐसा कौन सा कौशल है, 4 कौशल दिए गए हैं, इसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है। तो जो प्रस्तावना कौशल है, क्या है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, इसमें हमारा पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। नेक्स्ट इज कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो निम्न में से जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पुनर्बलन का सिद्धांत लिखा हुआ है तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा 7 नंबर कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। नोट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आंत प्रज्ञ अवस्था है ये जो हमारा है ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, और वे जो 5 पद हैं वे कौन कौन से हैं। तो ये 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं और हिंदी में भी दिए गए हैं। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। तो इनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने खोज की, खोज करने के बाद उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, प्रस्तुतिकरण करने के बाद में उन्होंने आत्मीकरण किया, उसके बाद उन्होंने संगठन या फिर व्यवस्था करी, और उसके बाद उन्होंने अभिव्यक्तिकरण किया, मतलब वाचन किया, उसको वाचित किया, उसको प्रमोट किया, मतलब रेसिटेट किया। ओके, तो मॉरिसन के बौद्ध स्तर के अनुसार से अगर हम देखें तो इसका 2nd नंबर आंसर सही हो जाता है। पहले है खोज, फिर है प्रस्तुतिकरण, फिर है आत्मीकरण, फिर है हमारा संगठन, और फिर है हमारा वाचन मतलब रेसिटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, अब हमें इसको समझना है, क्या लिखा हुआ है, नॉट रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कोई कोई नहीं लिखा भी है, पढ़ भी लिया, लेकिन फिर भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड है, ये दिमाग में आता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो अनुमूल्यन है, वेल्विंग जो है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है मतलब लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं है। अब जब लंबवत है तो कुछ समझ ही नहीं है, कुछ ऐसे होता तो एटलीस्ट 90 डिग्री होता या कुछ ऐसे होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबवत जो है ये वक्र इसके अंदर नहीं है, लंबवत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार ही अधिगम में परिवर्तन है, ये कहा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची दी गई है, इसमें मैच करना है लिस्ट ए और लिस्ट बी को। तो इसमें आप पहले ही देख लीजिए, लिस्ट ए क्या बोलती है, ब्रूनर, ऑसबेल,
ग्लेजर और गॉर्डन, इन्होंने नाम दे दिए और सूची बी में ये दिया गया है कि किससे रिलेटेड है ये। तो आप इसमें देखिएगा जो ब्रूनर है ये हमारा रिलेटेड है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। ऑसुबोल जो है, ऑसुबोल हमारा रिलेटेड है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। और जो ग्लेजर है ये हमारा रिलेटेड है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। और गॉर्डन जो है ये साइनेप्टिक्स शिक्षण प्रतिमान से रिलेटेड है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड नंबर, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। समस्या समाधान का प्रथम चरण हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब। वो जो हमारा अधिगम है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तब ये प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर की स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसमें प्रस्तुतिकरण जो है, प्रेजेंटेशन, ये उभयनिष्ठ है। मतलब हमारा जो इसमें मेमोरी वाला दिया गया है इसमें प्रस्तुतिकरण जो है ये मेन है। नेक्स्ट है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो जो मानव विकास है वो हमारा प्रीनेटल स्टेज से ही डेवलप करने लगता है, मतलब गर्भावस्था से ही उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ये जो बुक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसके लेखक कौन है। तो R.M. गेने जो है ये द बुक ऑफ लर्निंग इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है जो हमारा एडोलसेंस होता मतलब किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये दिया था स्टैनले हॉल ने। किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, मतलब सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। 36 मिनट लगते हैं जब हम इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग करते हैं। जब इसको हम देखते हैं, मतलब इसको हम पढ़ते हैं, तो इसमें टोटल समय 36 मिनट्स लगता है। नेक्स्ट है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो जो रॉस है उन्होंने ये स्टेटमेंट को दिया है। अब इसमें मैच करना है ए और बी को। एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। थॉर्नडाइक से रिलेटेड है एनिमल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब पुनर्बलन की अनुसूची है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्किनर से। अच्छा देखिए, अब देखिए इसका पहला ही पॉइंट आपको पता चल गया। अगर आपको दो भी पता होंगे तब भी आपको ये आप मिलान कर लेंगे। ओके, अब फर्स्ट जैसे पता है, आप चलिए इसमें फर्स्ट नंबर पे, मतलब आप कंफर्म है कि जो फर्स्ट है ये थर्ड नंबर ही है, मतलब एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये थॉर्नडाइक से ही रिलेटेड है। तो थर्ड है, तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। आगे हमें देखने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, फिर जो सार्वत्रिकता का सिद्धांत है ये हमारा गेस्टोल ने दिया, और अनुकूलन का जो सिद्धांत है ये पियाजे ने, जीन पियाजे ने इसको दिया था। नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट विकास के किस सिद्धांत से रिलेटेड है, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो ये हमारा निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारा 86 जो अमेंडमेंट है इससे बना है, 86वें संशोधन से बना है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो हमारा जो विकास की अवस्था होती है बाल्या, मतलब चाइल्डहुड जो है होती है, ये चाइल्डहुड अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। मतलब जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गॉर्डनर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिसलेक्सिया ने ये करने में कठिनाई होती है,
क्या करने में कठिनाई होती है? तो हम ज़्यादातर रीडिंग और स्पेलिंग करने में, ज़्यादातर डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और वर्तनी में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है? दिस इज इम्पॉर्टेंट नोट, समझ में आ जाएगा अगर आप पूरे अच्छे से क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इसमें भूमिका नहीं है। सेकंड नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रेरित करना, मतलब शुड बी इनकरेज्ड, उनको इनकरेज करना चाहिए पूछने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इज कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे रिलेटेड होती है? तो बच्चे की जो वृद्धि है वो रिलेटेड होती है हमारी शारीरिक विकास से, किससे? फिजिकल डेवलपमेंट से। अब ज़्यादातर आप बच्चा है तो उसको आप फिजिकली जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तब उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको फिजिकली डेवलपमेंट जरूर देना चाहिए, है ना? मतलब उनको फिजिकली डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए। आ गया समझ में? तो इससे किससे रिलेटेड है? शारीरिक विकास से। तो ये हो गया हमारा पेपर नंबर जो था फर्स्ट, क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो ये हमारा सेट नंबर बी है और इसके आगे क्वेश्चंस और भी मैं आपको बताऊंगी। प्रथम पाली का क्वेश्चन है, 2019 में हुआ था क्वेश्चन पेपर ये, तो आप अच्छे से समझिएगा। कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है? PDF फाइल आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।